तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक सॉरी नए टेक्निकल टॉपिक के साथ हम लोग वापस आए हैं। तो आज का टॉपिक है टाइम बेस्ड एसीएल। टाइम बेस्ड एसीएल के लिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एसीएल की बात कर देते हैं। एसीएल इज द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इट यूज टू फिल्टर, और कहें तो फिल्टर नेटवर्क अनवांटेड ट्रैफिक, या फिर कहें तो इट यूज टू मैनेज कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। ठीक है, तो अब बात आती है टाइम बेस्ड एसीएल। तो टाइम बेस्ड एसीएल में हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट प्लेन की। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्लेन में एक्चुअली क्या आता है, टेलनेट, एसएसएच वगैरह आते हैं। तो टाइम बेस्ड एसीएल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस एसीएल में हम लोग जो है टाइम की बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम की बात करने के लिए हम लोग कुछ एक बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ टर्म यूज कर लेता हूं, जिस पे मैं आपको लैब भी कराऊंगा। ये हमारे पास आज की टर्म है। ठीक है, तो हम लोग जो है ठीक है, ये मेरे पास राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, और ये मान लीजिए राउटर 3 है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं टाइम बेस्ड एसीएल की। तो टाइम बेस्ड एसीएल मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्री, क्या है, कंपनियों में यूज होता है। तो टाइम का जो बाउंडेशन है वो कंपनियों के अंदर ही होता है ज्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा है, मान लो एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड एक बंदा है, या फिर मेरे मेरे पास यहाँ मैंने किसी को मान लीजिए मैंने, मेरे पास कुछ बंदे हैं मैंने जिनको टेलनेट का एक्सेस दिया हुआ है। क्या है, टेलनेट का एक्सेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं टेलनेट या इंटरनेट की एक्सेस दी हुई है। मान लो मैंने पोर्ट नंबर 80 या 23, ठीक है, अलाउ किया हुआ है। 80 या 23 अलाउ हुआ है, तो 80 का मतलब है इंटरनेट। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि, तो ये लोग क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने टेलनेट किया है, तो अब यहाँ पे जो बंदे बैठे रहते हैं इस राउटर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये जो बंदा है, ये मान लीजिए ये राउटर ना होके मान लीजिए कोई ये पीसी होता। ठीक है, ये कोई पीसी होता, तो ये बंदा इस राउटर को बार बार टेलनेट करता रहता है। जब मन करता है इसका, दिन रात सुबह शाम कभी भी ये टेलनेट करके इसको एक्सेस कर लेता है। क्या करता है, इसको एक्सेस कर लेता है। तो मैं चाहता हूं कि ये बंदा एक्सेस तो करे। क्या है, एक्सेस तो करे। ये क्या है, इसको एक्सेस तो करे, बट इन ऑफिस ड्यूरेशन। क्या है, ऑफिस ड्यूरेशन में करना चाहिए। क्या में, ऑफिस ड्यूरेशन में। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं मोस्टली 9 to 5, 9 to 5, 9 बजे से 5 बजे तक ही करे ये। क्या है, 9 to 5 करे ये इसको एक्सेस। और यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि आप डे भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्या है, टाइम बेस्ड एसीएल में आप डे भी सिलेक्ट कर सकते हो कि 9:05 तक किस किस दिन, जैसे मान लीजिए किस दिन करे। यानी कि एसीएल में अगर याद हो तो हम दो तरह के स्टेटमेंट बनाते थे। एक तो हम डिनाई स्टेटमेंट बनाते थे, और एक परमिट स्टेटमेंट बनाते थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। आप चाहते हो कि ये बंदा केवल, ये जैसे मान लीजिए कोई बंदा एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड बंदे को, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये 9 बजे से 5 बजे तक ही केवल टेलनेट कर पाए। वो भी किस दिन, मान लीजिए मैं चाहता हूं वेडनेसडे, तो मैं इधर डे भी सिलेक्ट कर सकता हूं इसके लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमारे पास होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं ये ऑप्शंस कुछ इस तरह से। ठीक है, और हम लैब करेंगे तब भी देखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन रहेंगे जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, इस तरह से डे, मतलब एवरीडे के हिसाब से। फिर होगा उसमें वीकडेज, एक ऑप्शन होगा वीकडेज और वीकेंड। ठीक है, आप क्या चाहते हो इसमें, यानी कि आप किस दिन मतलब डिनाई कर दोगे तो वो उस दिन नहीं होगा। ठीक है, परमिट कर दोगे तो वो केवल उसी दिन कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आएगी उधर। तो देखिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी मॉड्यूल।
एक्सेस लिस्ट टाइम बेस्ड एसीएल। ठीक है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आएगी आपके पास 9 to 5। आप डे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब डे में भी ये ऑप्शन दिखाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको किस तरह से। देखो इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके पास किस पीरियड्स में, जैसे फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेली, मतलब पूरे सप्ताह में आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, या फिर वीकडेज, यानी कि वीकडेज का मतलब होता है मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे, संडे। आपको जो भी प्लान अपने एसीएल के हिसाब से सेट लगता है, यू कैन चूज, आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वीकडेज कर लिया। अब वीकडेज का मतलब क्या है, मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, इसके बाद किस टाइम से, जैसे मान लीजिए 9 से 5 बजे तक, 9 से 5 बजे तक, तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे टाइम बेस्ड एसीएल में। तो मैं अगर कर दूंगा तो फिर जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया कि परमिट, क्या है, परमिट केवल, या फिर मैंने कह दिया डिनाई, मैंने क्या कहा, डिनाई, मैंने स्टेटमेंट बनाया कि भैया डिनाई। और ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास जो है, मैं इसी पिक्चर के हिसाब से बात करता हूं, जैसे यहाँ पे है, क्या है, इस पिक्चर के हिसाब से बात करता हूँ, जरा एक सेकेंड बस। ओके, ठीक है, इस पिक्चर के हिसाब से बात करता हूं। ठीक है, मैंने सेट कर दी सारी चीजें। अब मुझे क्या है कि यहाँ पे ये इस तरह से, ये मैं चाहता हूं कि ये वाला, ये बंदा जो है इसको एक्सेस ना करे। नेटवर्क ये रख लें, मान लीजिए मैंने लिंक पे, मैं सेम यही चीज आपको करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं जरा। तो लैब अपनी इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ड एसीएल में इतनी ही सारी चीजें हैं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए मैंने टाइम कर दिया, अब इधर से कोई बंदा इसको, जैसे मैंने टेल इधर से क्या किया, टेलनेट इनेबल कर दिया, एसीएल इधर से लगाऊंगा मैं। ठीक है, एसीएल लगाऊंगा और इधर से फिर टेलनेट करूंगा, तो टेलनेट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसकी मैं लैब स्टार्ट करता हूं। चलिए लैब शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इसको। तो राउटर लिया मैंने, 3 राउटर लिए हैं, वही सेम, कनेक्ट करते हैं इनको आपस में। ठीक है, तो इनके लिंक पे हम लोग जो आईपी एड्रेस रखने वाले हैं वो मैं इस लिंक पे रखूंगा, 192.168.0/24। और इस लिंक पे रखूंगा मैं कुछ इस तरह का, 192.168.23.0/24। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस कैसे देने वाले हैं वो भी देखेंगे सारी चीज़ें। और हम इसके ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे जिससे इसकी रीचेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक हो। फिर हम लोग एसीएल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं जरा, पावर ऑन करते हैं, स्टार्ट हो रहा है भाई। जी,
इसको कंसोल एक्सेस करते हैं तीनों राउटर्स का, और फिर सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये तीनों राउटर्स मेरे इसमें आ गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं जरा, सबसे पहले राउटर 1 पे चलते हैं। कॉन्फिग इंटरफेस FA0i0 इंटरफेस है इसके ऊपर एक, जो मुझे ये दिख रहा है ये। ठीक है, IP एड्रेस 192.168.12.1 255.255.255.0 नो सेट। और यहीं पे मैं EIGRP यूज करता हूँ। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम 100 नेटवर्क कमांड Ctrl+Z+WR। अब चलता हूँ राउटर 2 पे, और राउटर 2 पे कॉन्फिग इंटरफेस FA0i0 IP एड्रेस 192.168.12.2 255.255.255.0 नो सेट। एक पोर्ट पे IP एड्रेस हो गई। द सेकंड पोर्ट इज गीग। अब मैं इस वाले पोर्ट पे IP एड्रेस दूंगा गीग 1/0। तो इंटरफेस गीग 1/0 IP एड्रेस 192.168.23.1 255.255.255.0 नो सेट। राउटर EIGRP 100 network command is used to inject the route Ctrl+Z+WR। और नेबर शेप का हम लोग इधर देख रहे हैं, ये भी हो गया राउटर नंबर 2। एंड नाउ राउटर नंबर 3। तो राउटर नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। कॉन्फिग, ठीक है, कॉन्फिग इंटरफेस गीग 1/0 IP एड्रेस 192.168.23.2 255.255.255.0 सेट। और राउटर EIGRP 100 नेटवर्क कमांड Ctrl+Z+WR। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं चलता हूं जरा इधर राउटर 1 के ऊपर, और इधर मैं एक काम करता हूं। इंटरफेस कॉन्फिग इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.0 नो सेट। Ctrl+Z+WR। राउटर 3 पे चलते हैं, देखते हैं क्या ये सारे राउट दिखा रहा है। सो IP रूट EIGRP कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं। तो इधर देखते हैं, हमारे पास देखो तीनों रूट्स आ रहे हैं। 12 का भी है, 23 का भी है, और 1 डॉट का भी है। तो इसने समराइज कर दिया है इसको। ठीक है, /8 पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो चुका है अपना। तो अब हम लोगों ने करना है टाइम बेस्ड ACL का प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जरा, क्योंकि मुझे क्या है, अभी ACL नहीं लगाया है। और राउटर 3 पर टेलनेट इनेबल करता हूँ, फिर 1 से एक्सेस करके देखूंगा, फिर ACL लगाने के बाद एक्सेस करके देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं जरा। तो कॉन्फिग सिंपल टेलनेट करेंगे हम लोग। लाइन 80/024 कुछ भी ले लेते हैं। पासवर्ड 123। लॉगिन इनेबल सीक्रेट भी 123 रखते हैं। Ctrl+Z+WR।
और राउटर 1 से मैं टेलनेट करके देखता हूँ जरा, TELNET टेलनेट 192.168.23.2। और देखिए टेलनेट हो रहा है बड़े आसानी से, मैंने इसको टेलनेट एक्सेस कर लिया। अभी मैं जब मैं ACL लगाऊंगा इसके ऊपर, टाइम बेस्ड ACL, फिर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस सेशन को एग्जिट करता हूं। ठीक है, और अब मैं ACL लगाता हूं। तो ACL लगाने के लिए मैंने पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। ठीक है, कमांड की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टाइम रेंज, जो कि मेरा इस नाम से है, मैं डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको ले चलता हूँ मैं, और राउटर 2 पे चलते हैं। तो इधर conft प्रिविलेज मोड पे ये कमांड चलाने हैं मैंने। ठीक है, तो कमांड है टाइम रेंज। टाइम रेंज को एक मैंने नाम दिया है वर्क आवर्स। ठीक है, वर्क आवर्स में कौन सा पीरियड चाहिए आपको? वीकेंड, मैंने कहा वीकडेज, तो वीकडेज नहीं चाहिए, मैं इधर में करता हूं नो वीकडेज। वीकडेज नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं पूरे सप्ते। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा एडिट करता हूं। ठीक है, पीरियोडिक, और इधर मैं क्वेश्चन मार्क लगा के हेल्प लेता हूं। तो इधर ये दिखा रहा है वीकेंड और वीकडेज। तो मैंने कहा आज हम लोग अगर देखते हैं तो आज ट्यूसडे है। ठीक है, मैं चाहता हूँ डेली ना कर पाए वो, तो मैं इधर लिखता हूँ डेली, और टाइम वही रखते हैं 9 to 5। ठीक है, तो इट्स चेंज। इसके बाद मैंने क्या किया, एक एक्सटेंडेड नेम्ड ACL बनाया, और नेम्ड ACL को नाम दे दिया नो टेलनेट। क्या किया मैंने, तो ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का है, तो ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, और ये जो नाम है इधर कॉपी, और इधर पेस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको लगा के। मैंने एक एक्सटेंडेड ACL बनाई, जिसमें कहा मैंने कि डिनाई TCP होस्ट, यानी कि इसको कोई एक्सेस ना कर पाए, जिसका IP एड्रेस है कितना 192.168.23.2, वो मेरे राउटर 3 का IP एड्रेस है। EQ इक्वल टू पोर्ट नंबर 23। टाइम रेंज ये वाली उठाए, कौन सी टाइम रेंज, ये वाली ले, और टाइम रेंज। ठीक है, टाइम रेंज क्या है, टाइम रेंज का नाम है वर्क आवर्स। तो देखो दोनों जगह नाम सेम है। ठीक है, और एक परमिट स्टेटमेंट भी बनानी है मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले डिनाई स्टेटमेंट बनाई है, तो चलते हैं जरा इधर और करके देखते हैं, और एंटर। ठीक है, Ctrl Z करते हैं, और कमांड देखते हैं, सो एक्सेस लिस्ट, सो ACCESS एक्सेस लिस्ट। और देखो एक्सेस लिस्ट ये दिखा रहा है कि एक्सेस लिस्ट मैंने ये बनाई है, इसका नाम ये है, और ये एक्टिव है। ठीक है, तो अब चलता हूँ राउटर 1 पे, और राउटर 1 से इसको मैं टेलनेट करके देखता हूँ जरा, इसको टेलनेट करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने राउटर 1 पे आया, और राउटर 1 पे मैंने क्या किया, लिखा टेलनेट, और IP एड्रेस डाला मैंने किसका, राउटर 3 का। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सो IPINTV, और देखो द IP एड्रेस ऑफ दिस राउटर इंटरफेस इज दिस। और मैंने ACL में क्या किया था, ACL जब बनाई थी तो मैंने कहा था भैया डिनाई कर दो इस वाले होस्ट का पोर्ट नंबर 23, जिसको हम लोग टेलनेट कहते हैं। टाइम रेंज उठाओ 23 में से, और 9:05, मतलब ये जो मैंने टाइमिंग जो सेट करी है, तो टाइमिंग ये कहाँ से उठा रहा है। और ठीक है, तो टाइमिंग के लिए एक और चीज आती है कि भाई जो मेरे जितने भी राउटर हैं, अगर इन तीनों के ऊपर सेम टाइम है, यानी कि क्लॉक सेम है, तभी ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सो क्लॉक, ये रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताना भूल गया था। तो जब सो क्लॉक चलाओगे, देखो इसकी घड़ी और सो क्लॉक, जब मेरे तीनों राउटर की क्लॉक सेम होगी, तो क्लॉक सिंक्रोनाइज कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
क्लॉक सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग या तो एनटीपी का यूज करते हैं या फिर हम मैनुअल क्लॉक सेट वाली कमांड से हम लोग तीनों घड़ी का टाइम एक समय पे लेके आएंगे, तभी आप इस लैब को कर पाओगे। आपकी अगर क्लॉक यानी कि आपके राउटर की जो डिवाइस क्लॉक है वो अलग अलग टाइम पे होगी तो ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुली आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान कर लें इस प्रैक्टिकल को करने से पहले कि आपका क्लॉक जो है सेट होना चाहिए। और जब मैंने टेलनेट का कमांड चलाया, देखो इधर से ये टेलनेट नहीं हुआ। चलो, तो एक चीज और हम इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा देखता हूं जरा। मैं क्या करता हूं, इसके पीछे इसके नीचे एक स्विच लगाता हूं। ठीक है, और एक कंप्यूटर भी लगाता हूं, उससे टेलनेट करके देखता हूं जरा। पीपीसीएस, यस। गीग 1/0, यस। और इधर मैं राउटर 1 पे चलता हूं जरा। कॉन्फिग, ठीक है। इंटरफेस गीग 1/0, इंटरफेस गीग, इंटरफेस गीग 1/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो सेट। और ठीक है, देखते हैं जरा। ये हो गया पिंग 192.168.23.2। अच्छा, डू पिंग, हाँ रिप्लाई आ रही है। अब मैं चलता हूँ कंप्यूटर के ऊपर, आईपी एड्रेस देता हूँ जरा पीसी के। स्टार्ट कंसोल, पीसी आ गया। अब पीसी पे आईपी एड्रेस देते हैं जरा। तो आईपी 10.0.0.10/8 10.0.0.1। और ये आईपी एड्रेस इस सिस्टम पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, सो आईपी करके हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर एक बार पिंग करके देखता हूँ जरा 192.168.23.2। रिप्लाई आ रही है मेरे इस कंप्यूटर की, जिसका टेलनेट मुझे करना है। तो मैं चलता हूँ जरा टेलनेट 192.168.23.2। ओ, तो क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ मैं जरा, ये देखता हूँ टेलनेट है इसमें क्या, ट्रेस है, नहीं नहीं नहीं। जीएनएस का जो ये पीसी है टेलनेट कमांड को सपोर्ट नहीं करता है भाई। क्या है, टेलनेट कमांड को सपोर्ट नहीं करता, सो इसीलिए ये नहीं हुआ। ठीक है, तो ठीक है, तो इतनी ही टेस्टिंग वैसे काफी थी राउटर तक, क्योंकि इस पीसी के ऊपर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर ठीक है तो चलो देखते हैं जरा। तो एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा और करके देखते हैं जरा। एक सेकंड, मैं अपने फिजिकल को कनेक्ट करता हूँ इसी में। तो मैं गया क्लाउड GNS3 VM और ईथरनेट 2। और आईपी एड्रेस जो मैंने इस पे जो लिया था वो 10 डॉट की सीरीज का है। तो चलता हूँ अपने रियल पीसी पे, विंडोज आर। और मैंने अपना ये जो जीएनएस है वो मैंने इस रियल पीसी के इस एडेप्टर के साथ जोड़ा हुआ है। तो चलो दिखाता हूँ आपको। 10.0.0.101, 10.0.0.1, 10.0.0.1। ठीक है, ओके ओके। अब मैं इससे राउटर को पिंग करा के देखता हूँ जरा, क्या रिप्लाई आएगी। रिप्लाई आएगी, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। पिंग
192.168.23.2 चेक 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 होना चाहिए। टाइम आउट ncpa.cpl देखते हैं जरा डिटेल्स, यानी कि सेंडिंग रिसीविंग नहीं आ रही है, एक बार इनेबल डिसेबल करके देख लेते हैं। जैसे इस अडोप्टर के ऊपर सेंडिंग रिसीविंग आएगी तो ये पिंग करने लग जाएगा 23.2। फिर से पिंग करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो वैसे तो इतनी ही टेस्टिंग काफी है इसके लिए, क्योंकि अब ये टेलनेट नहीं कर पा रहा। और एक चीज और है, देखिए, ये केवल टेलनेट ही नहीं कर पा रहा, बाद बाकी देखो टेलनेट मना कर रहा है। जब अगर मैं पिंग करूंगा इसको तो पिंग आएगी, क्योंकि मैंने केवल एसीएल के थ्रू केवल और केवल 23 पोर्ट नंबर बंद किया। देखिए आईसीएमपी ई को बंद नहीं किया है। तो दिस इज द फाइनल टेस्टिंग ऑफ टाइम बेस्ड एसीएल। तो इस तरह से टाइम बेस्ड एसीएल अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा यूजर नेम पासवर्ड के हिसाब से भी उसको आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही काफी है। अगली सीरीज में हम फिर मिलते हैं।